अरे, ये तो कितनी खूबसूरत स्त्री है। इसका हुस्न किसी स्वर्गीय अप्सरा से कम नहीं है और इसके जैसी लाखों में कोई एक ही धरती पर मिलती है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाकर बाजार में नचवाऊं तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अरे हाँ हाँ, इसमें तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर मधुमती जैसे ही उस लड़की के पास जाती है और वो लड़की उसे अपना चेहरा दिखाती है, उसका चेहरा काला धुआं हो जाता है और गायब हो जाता है। ये देखकर मधुमती वहीं बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मधुमती को होश आता है और फिर वह कहती है, अरे नहीं नहीं, ये क्या देखा मैंने। मुझे इस बारे में गांव वालों को बताना ही होगा। ये तो बहुत ही अजीब हुआ। इतना कहकर मधुमती भागती भागती गांव के चौपाल पर आती है। अरे अरे मधुमती, क्या हो गया तुम्हें? कैसे तुम पागलों की जैसे भागे आ रही हो, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। आराम से पहले खड़ी हो जाओ, सांस ले लो, तब आराम से बता देना। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? फिर मधुमती बोलती है, मुखिया जी, जुल्म हो गया। हमारे गांव में एक बिना मुंह वाली सुंदर लड़की घूम रही है। हमारे गांव में सुंदर बिना मुंह वाली डायन है जो गहनों से पूरी लदी हुई है। वह गांव के जंगल में घूम रही है। फिर मुखिया जी कहते हैं, अरे मधुमती, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भला कोई बिना चेहरे के सुंदर लड़की हमारे गांव में कैसे घूम सकती है? तुम भला क्या बात करती हो? मुझे तो लगता है शायद तुम कल रात थोड़ा सही से नहीं सो पाई हो। इस वजह से तुम्हें दिन में भी आज सपने दिख रहे हैं। मधुमती, मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा होना बहुत ही असंभव है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर तभी गांव का एक शंकर बोलता है, अरे भैया, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सुंदर भी हो और उसका मुंह भी ना हो? ये क्या बात हुई? इसका मतलब तो तुम बहुत ही झूठ बोल रही हो। हम सबके सामने झूठ बोल रही हो। जब उस लड़की का चेहरा नहीं है तो वो सुंदर कैसे हो सकती है? सभी परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी दूर खड़े दो भाई राजू और बिरजू ये सब सुन लेते हैं और दोनों के चेहरे पर लालच आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। एक लड़की और उसके शरीर पे इतना ज़्यादा सोना है। अगर वो सोना हम दोनों को मिल जाए फिर तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। बिरजू, बता, क्या कहता है? चलें जंगल? बिरजू कहता है, लेकिन भैया, वो औरत तो कह रही थी कि उसका चेहरा नहीं है और वो डर के भाग गई थी और वो डर की वजह से वहाँ से भागकर चली गई। अरे तू चिंता क्यों करता है बिरजू? वो औरत है इसलिए वो डर गई, लेकिन हम दोनों तो मर्द हैं ना। हम दोनों किसी से नहीं डरते हैं। मर्द को दर्द नहीं होता।